निग्रह रूपाचा यजनई नमो नमः। और सुनो, जिसके लिए यमपुरी से बचना है तो वो यमुना जी में जरूर स्नान करके आए। यमुना कौन है? यमुना कौन? हाँ, सूर्य पुत्री यमराज की बहन है। इसलिए हम यमुना जी के कौन हुए? कौन? पुत्र। यमराज हमारे कौन हुए? मामा। तो इसलिए मामा भांजे का रिश्ता बड़ा प्यारा है और भांजे के लिए मामा प्रणाम करता है। इसलिए आइए अब हमारी राज राजेश्वरी जो हैं, राधा रानी कैसे प्रकट हुई ब्रज में, ये कथा का वर्णन थोड़ा सा आया है। और जो हमारी जो देवियां बुलाई थी उनको जल्दी बुला लीजिए थोड़ा सा। तो यहां पर अब यहां पर राज राजेश्वरी, एक राजेश्वरी है कौन? वृंदावन में श्री राधे रानी। हाँ, कौन है? श्री राधे रानी। और जो राधे रानी है ना, तो राधे रानी तो ब्रज की रानी है। एक बार जो राधे राधे कह देता है, हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि भैया हेलो हाय छोड़ो और राधे राधे बोलो। तो पीछे बारे बोलो, नेक जोर से कह दो, आवाज नहीं आई और जोर से कह। तो ये है ब्रजरानी और ठाकुरानी श्री राधा रानी। राज राजेश्वरी के रूप में ब्रज में हुई प्रकट कौन? श्री राधा रानी। राधा रानी कोई और नहीं, जगत जननी मां जगदम्बा ही राधा रानी के रूप में प्रकट हुई है। चाहे उसके लिए आप किशोरी जी कहो, चाहे राधा रानी कहो, चाहे नंदिनी कहो, कैसे भी पूजा करो, किस नाम से पुकारो, किसी भी नाम से आप पुकारोगे वह भी वो देवी है। और राधे रानी तो बड़ी करुणामयी है। और राधे रानी कैसी हैं? अरे राधे मेरी स्वामुनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहे दीजिए तेरे वृंदावन में बास। धन्य है श्री राधा रानी। तो भैया जिसको झगड़ा से बचना है ना, जिसे शांति चाहिए ना, वाकई लाने एक राधा नाम की माला चालू कर देना चाहिए। यह व्यवस्था यहाँ पर बताई। और राज राजेश्वरी माँ जगत जननी के रूप में प्रकट भई। खूब वहां रास रचो। और रास में ऐसो लिखो है कि भगवान शंकर भी वहां पहुंच गए और मैया पार्वती जी भी, जो जगत जननी जगदम्बा पार्वती भी वहां प्रविष्ट हो गई। अनेक अनेक जितनी हमारी 51 पीठ हैं, कल मैंने वर्णन किया था ना, अनेक अनेक देवियों के रूप में, गोपियों के रूप में वो देवी प्रविष्ट हो गई महाराज। और जो प्रविष्ट हो गई उसी समय भगवान, अब आधार शक्ति तो प्रकट हो गई। अब भैया आधार शक्ति के साथ साथ भगवान कृष्ण भी प्रकट वहां पर हो गए। और जैसे ही, हाँ बजा दो ताली बजा दो नहीं। हाँ। अब जैसे ही भगवान कृष्ण भी प्रकट हो गए और कृष्ण जैसे ही प्रकट भये और महाराज भोले बाबा ने भी वहां विचार कीनो कि हम भी आज रास में चलें। क्योंकि जगदम्बा पार्वती ने मने किया, देखो आप नहीं जाओगे, और पार्वती जी ने तो मने किया, पर भोलेनाथ ने कही कि देखो देवी, अनेक अनेक देवियां वहां प्राकट हो रहे हैं और हमें देवियों से मिलने जरूर, दर्शन करने जरूर जानो है। अब बताओ बाबा भी वो देवियन की दर्शन करने आए। तो भगवान किस प्रकार से वहां पर रास रचा रहे हैं और भोले बाबा किस प्रकार से आए।
आइए भजन के माध्यम से अपन चल रहे हैं। फिर इसके बाद ये जो मैंने देवियों की पूजा बताई है वो पूजा करेंगे, और पूजा करने के बाद में फिर अपन आरती करेंगे, ठीक है ना। अब कथा ठीक 2 बजे कल आप आना, आप सभी लोग आना और यहाँ आइए। एक भोले बाबा का रास पंचाध्याय का भजन गाते हुए और हम कथा को विश्राम देंगे। हम सभी वो देवियों का धीरे धीरे करके हम सभी लोग पूजन जरूर करेंगे, क्योंकि आधार शक्ति देवी कहाँ प्रकट हो जाए, किसके हृदय में हो जाए। अच्छा, मैं कल की एक बात बताऊं वास्तविक। मोनू महाराज कहाँ है? आप ही सुना रहे थे मुझे कल। हमारे अंकित महाराज और हाँ मोनू महाराज जी नाम है आपका, तो मोनू महाराज और अंकित जी बैठे थे यहाँ। तो वास्तविक बात बता रहा हूँ जो उन्होंने अनुभव किया। तो वो कथा सुन रहे थे, उनके सामने 5 कन्याएं आई। कितनी कन्याएं थी महाराज? 5। हाँ 5 कन्याएं। हम तो कथा में मुग्ध थे सुनाने में, तुम भी मुग्ध थे सुनने में। ये वास्तविक बात बता रहा हूँ। यहाँ बैठी नहीं, कैसी कन्याएं आई, हाँ वो सुनो। आपने भी नहीं देखी उनको, आपने किसी ने नहीं देखा, ये मैं गारंटी से कहता हूं, नहीं देखा। पर नहीं देखा कैसे आई वो ही बताएंगे। देखो मैं बता रहा हूं, आप मुझे सुनाया उनने, मुझे अनुभव हुआ इस बात का, हमने भी नहीं देखा। तो कल क्या हुआ कि कथा चल रही थी और कथा चलते चलते में सुंदर सुंदर रूप लेकर के वो कन्या प्रकट हुई। और किसको देखने रही? हमारे मोनू महाराज जी को दर्शन देने लगी 5। जैसे कि मुकुट सहित, जैसे कि काली के रूप में प्रकट होती है तो काली की तरह, है ना। अब ऐसे जैसे जैसे रूप में प्रकट हुई वो उन्होंने दर्शन किया। थोड़ी देर बाद भजन चालू हो गया। जब भजन चालू हो गया तो सब नृत्य के साथ नृत्य करते हुए वह वो बाहर की ओर चली गई। और बाहर की ओर जब चली गई तो अंकित महाराज से कहा मोनू महाराज ने कि जाओ वो कन्या तुम्हें देखी है? तो अंकित जी ने कहा कि हाँ मैंने देखी है। बोले देख के आओ वो बाहर कहाँ चली गई। तब ये दोनों कल उठ करके जब अंकित जी गए, इन्होंने देखा तो बाहर कहाँ थी, वो तो साक्षात जगत जननी जगदम्बा आई थी। क्योंकि बाहर कहाँ मिलती, बाहर मिलने वाली नहीं थी। तो प्यारे पागलो, तुम इस कथा में अपनी देवियों के साक्षात दर्शन कर रहे हो। कौन से भेष में कौन सी देवी किसके रूप में आ जाए, कब आ जाए, ये भरोसा नहीं है। तुमने हमने कल किसी ने नहीं देखा, पर दोनों के लिए दर्शन देकर के हमारे बीच में इतनी पब्लिक में चली गई। क्या हम और कथा सुनाते रहे और वो भी कथा सुन करके चली गई। तो ये बहुत बड़ी बात है भाई, क्योंकि आस्था है तो इसलिए मैं आपसे कहता रहता हूँ कि भैया देवियों का पूजन करना। ये जो झांकी आ रही है, जो देवियां हम रोज पूज रहे हैं ना, तिलक लगा रहे हैं, चरण धुल रहे हैं, चिन्ना मिर्च ले रहे हैं, पूजन करना चाहिए, दक्षिणा देना चाहिए। समझ रहे हो ना? ये दक्षिणा मेरे वजह से नहीं कह रहा हूँ कि दक्षिणा मुझे दो। दक्षिणा क्यों देना चाहिए? कि यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है। जब तक तुम दक्षिणा नहीं पहुंचेगी, जब तक वह वो पूजन यज्ञ सफल होने वाला नहीं है। इसलिए एक जो जगत जननी हुई वो दक्षिणा के रूप में प्रकट हुई, दक्षिणा के रूप में। इधर में राधा रानी है, वृंदावन में प्रकट है। तो भगवान शंकर वो आधार शक्तियों के लिए दर्शन करने के लिए भी देवी भागवत के द्वारा वहां पर पहुंच रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? आइए। बोल भूल भावन भगवान भोलेनाथ की जय हो। अरे एक दिन शिव भोले भंडारी, एक दिन शिव भोले भंडारी, बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन शिव भोले भंडारी, एक दिन शिव भोले भंडारी, एक दिन शिव भोले भंडारी, बन के नारी वृंदावन आ गए हैं, हो वृंदावन आ गए हैं। जय हो। पार्वती जी मनाते हारे, पार्वती जी मनाते हारे, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, हो
करेंगी ब्रज की नारी, करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी। मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ये एक जना से भोले भंडारी बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं। ऐसा बना दे मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दे मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। और मैं हूँ सहेली तेरी, और ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के दुनिया पहन के साड़ी चाल चले मत वाली। एक जना सब भोले भंडारी बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हंस के सखी ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप पे, इस रूप पे। हंस के सखी ने कहा बलिहार जाऊं इस रूप पे, इस रूप पे। एक दिन मुरारी, एक दिन तुम्हारे लिए आए थे मुरारी इस रूप में, इस रूप में। जय हो। और ये नारी रूप बनाया हरि ने, नारी रूप बनाया हरि ने। आज तुम्हारी बारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन भोले भंडारी नगर की नारी वृंदावन आ गए हैं। जय हो। देखा जब श्याम ने तो समझ गए सब राज को, सब राज को। ऐसी बजाई बंसी 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 बंसी, ऐसी बजाई बंसी। और जो भगवान जब भगवान समझ गए तो ऐसी बंसी बजाई बड़ी प्यारी कि भगवान भोलेनाथ अपने शरीर की सुध बुध भूल गए। कैसे? हो कान्हा बंसी पे जाऊं बारी बारी, हो कान्हा बंसी पे जाऊं बारी बारी, हो कान्हा बंसी पे जाऊं बारी बारी। हो तेरी बांसुरी की धुन लागे प्यारी, तेरी
बांसुरी की धुन लागे प्यारी, कान्हा बंसी पे जाऊं बारी बारी, ओ कान्हा बंसी पे जाऊं बारी बारी। ऐसी बजाई बंसी तो भुना रही रे भोलेनाथ को, भोलेनाथ को। और फिर क्या हुआ? अरे खिसक गई जब सर से साड़ी, खिसक गई जब सर से साड़ी, ओ खिसक गई जब सर से साड़ी, मुस्काए बनवारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक जना से भोले भंडारी ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं। इसीलिए ए मेरे भोले बाबा गोपेश्वर तेरा नाम रे, तेरा नाम रे। ए मेरे भोले बाबा गोपेश्वर तेरा नाम रे, तेरा नाम रे। इसीलिए वृंदावन में और आज भी बना है तेरा धाम रे, तेरा धाम रे। लेकिन पार्वती जी, ये पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, हो वृंदावन आ गए हैं। एक जना से भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक जना से भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भावन भगवान भोलेनाथ की जय हो। जय जय श्री राधे। अब आज की कथा को यहीं विश्राम। और देवियां आ नहीं रही हैं, टाइम कर रही हैं, क्यों? कितना टाइम हो रहा है उनको? और आ रही हैं क्या? नहीं 6 बजे दीप यज्ञ का कार्यक्रम रखा गया है, तो सभी आरती जलाई भाई। 6 बजे आइए अब सभी लोग हम आरती के लिए उपस्थित। अच्छा, 2 हो गए। ठीक ठीक ठीक, बहुत सुंदर। इधर में नारद जी बोले कि हे प्रभु, सृष्टि प्रक्रिया में आपने बड़ा सुंदर ये वर्णन किया। भगवान का आधार शक्ति श्री राधा रानी का प्रकार प्राकट उत्सव मनाया और बड़ा सुंदर आपने वर्णन किया। और जैसे कि जब ये राधा रानी प्राकट हुई तो जैसे कि चंद्रमा, शरद पूर्णिमा का चंद्रमा प्राकट हुआ, शरद पूर्णिमा की रात्रि के दिन ही ये सुंदर रास भगवान का यहाँ पर बड़ा सुंदर उत्सव यहाँ पर हुआ, जिसमें कि राधा रानी भी प्राकट होकर के सभी गोपियों के साथ में ताता थैया करके और नृत्य करने लगी। बोलिए श्री राधा रानी की। अब ये रही राधा रानी की कथा। अब कल आप सुंदर सुंदर और कथाओं का वर्णन सुनोगे। सरस्वती माता जी की पूजन कैसे करना चाहिए, कैसे अन्य अन्य देवी कात्यायनी का पूजन कैसे करना चाहिए, ये हम सब कल की कथा में सुनेंगे, है ना। सावित्री देवी आदि ये सब कल की कथा में सुनेंगे। आइए सभी लोग खड़े हो जाएं आरती के लिए। भगवती की जय हो, जय हो। ज्वाला मालिन्यै नमो नमार्तनेश्वरी नमः। और जग